प्रतापगढ़ की भौगोलिक और ऐतिहासिकता से भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी परिचित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनके अंदर भारत का भविष्य देखा था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने की शुभकामना दी थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके हिंदी प्रेम के प्रशंसक थे। मार्च 2008 में लोकसभा के पटल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उन्हें राजनीति की भीष्म पितामह कहा था। अभी जनसंघ काल की बात कर रहे थे पंडित जी। 1952 के बाद जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के लिए निकले तो माननीय अटल जी की अवस्था 29 वर्ष की थी। 23 जून 53 को मुखर्जी का देहांत होता है। 57 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बलरामपुर से पहली बार लोकसभा में पहुंचते हैं। सितंबर 1957 में पहली बार कश्मीर पर अटल जी का बहुत सारगर्भित उद्बोधन होता है। 62 में अटल जी लोकसभा का चुनाव हारते हैं, लेकिन 62 में ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। उसमें राज्यसभा में हमारी केवल 2 सदस्य संख्या थी। आज की राजनीति में अटल जी प्रासंगिक है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं के लिए ही। आज जब लोग राज्यसभा के उपसभापति के संदर्भ में देश की सबसे पुरानी पार्टी के युवराज वीडियो बनाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि भारत का गौरवशाली संसदीय इतिहास पढ़ें। 1962 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब राज्यसभा में गए तो तत्कालीन उपसभापति भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने उनको आमंत्रित किया राज्यसभा की प्रथम अग्रिम पंक्ति में बैठने के लिए। यह था अटल बिहारी वाजपेयी जी का विराट व्यक्तित्व, जिस आसन के लिए आज देश की सबसे पुरानी पार्टी का युवराज कल की पैदा हुई तृणमूल कांग्रेस के सांसद मेरे संविधान की कुर्सी पर बैठा संवैधानिक संस्था का प्रधान मेरे लिए परम आदरणीय होता है। 62 के उद्बोधन के बाद 1967 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत विस्तार से 370 के संदर्भ में अपनी बात को रखी थी। फिर आपातकाल की बेला आई, कभी अवसर मिलेगा विस्तार से बताएंगे। 77 में विदेश मंत्री के रूप में 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी में उनका उद्बोधन आज हर भारतवासी को गौरवान्वित करता है। यह है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदुस्तान के प्रति समर्पण। उनकी कार्यशैली में ही केवल राष्ट्रवाद नहीं था, उनकी जीवन शैली में भी राष्ट्रवाद था। वो राष्ट्र के लिए जीते थे, राष्ट्र के लिए मरते थे, और वो कहते थे कि अभिनंदन की भूमि है, वंदन की भूमि, इसका कण कण शंकर है, बूंद बूंद गंगा जल है। जिएंगे किसके लिए, मरेंगे किसके लिए? इस भारत की मिट्टी के लिए। राहुल गांधी के लिए उत्तर और दक्षिण हो सकता है, हमारे लिए तो वंदन की भूमि है। 80 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। 1984 में हम चुनाव हारते हैं, मात्र 2 सीट पाते हैं। हम पंडित जी की बात से सहमत हैं। 57 में हम 4 थे, 62 में बढ़े, 67 में बढ़े, 71 में मेरी सीट कम हुई। लेकिन 2 सीट हारने के बाद भी हम कार्यकर्ता जब कभी उत्साहित होते हैं तो अटल जी की इस वक्तव्य को जरूर सुनना चाहिए। ग्वालियर से चुनाव हारे, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं, पत्रकार घेर लेते हैं कि आप तो बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे थे, परिणाम तो आपका क्या आया है? कांग्रेस को जितना ऊपर उठना था उतना ऊपर उठ चुकी है, और हमें जितना नीचे गिरना था हम गिर चुके हैं। आने वाले दिनों में बारी हमारी है। और उसी संत पुरुष का आशीर्वाद मिला, आज हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। 200 से 282, 282 से 303 तक पहुंचे हैं। 13 मई को सरकार बनती है। 1996 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विश्वास मत पेश किए थे, लेकिन लोकतंत्र का उस समय जिन लोगों ने दूरदर्शन पर देखा था, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल को वोट भी नहीं दिया था, उनके भी आंख में आंसू थे जब अटल जी ने उस प्रश्न का जवाब दिया था। और अटल जी देश, संविधान और लोकतंत्र के लिए जिए थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि संख्या बल के सामने माननीय अध्यक्ष महोदय हम सर झुकाते हैं और अपना त्यागपत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहे हैं। 13 दिन की सरकार गिरी, 1 वोट से सरकार गिरी, लेकिन अटल जी की वाणी में पराजय के बाद भी विजय के स्वर इस सृष्टि को आज भी हम सबको झंकृत होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और नापाक इरादों की गठबंधन की सरकारें किस तरीके से गिरती चली गईं। 98 में जब परमाणु बम का विस्फोट करते हैं, 27 मई 1998 को परमाणु बम विस्फोट के संदर्भ में भारत के पार्लियामेंट में उनका उद्बोधन होता है।
उस समय अमेरिका उपग्रह के माध्यम से पूरी दुनिया की गतिविधियों को देखता था, लेकिन धन्य है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 23 दलों की सरकार के भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा परमाणु बम का विस्फोट किया कि दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका को भी नहीं पता चल पाया कि भारत परमाणु बम का विस्फोट करने जा रहा है। 2004 तक हमारी सरकार चली। 2004 के बाद अगर पूरे अटल जी के राजनीतिक जीवन को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष, 10 बार के लोकसभा के सदस्य, 2 बार राज्यसभा के सदस्य और 14 भारत के प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने अपनी संसदीय यात्रा पूरी की थी। लेकिन पूरी 14 प्रधानमंत्रियों की संसदीय यात्रा में अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से उन्होंने सदन में एक ऐसा मापदंड रखा जो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए मापदंड के समान रहेगा। इंदिरा जी ने 71 में पेट्रोल के दाम बढ़ाए और इक्का गाड़ी से सदन में गई। माननीय अटल जी बैलगाड़ी से गए। सांसदों ने कहा कि अटल जी ने नहले पर दहला मारा है। अटल जी ने कहा कि मैंने नहले पर दहला नहीं मारा है, बेगम पर बादशाह का पत्ता चला है। अब पूरे सांसद सदस्य खुश पड़े। क्या बात है, वाह वाह माननीय वाह 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 वाह। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार सदन में बोलने के लिए खड़े हुए। चंद्रशेखर जी ने कहा कि गुरुदेव पहले हमें बोलने दीजिए। अटल जी ने कहा कि कैसा शिष्य कि गुरु खड़ा है बोलने के लिए, बोलना चाहता है। चंद्रशेखर जी बैठ गए। यह गरिमापूर्ण उपस्थिति उनकी थी। अगर जिनेवा प्रतिनिधिमंडल में विपक्ष के नेता के तौर पे जब वो जिनेवा गए थे, पूरी दुनिया के राजनयिक जब देखे, सलमान खुर्शीद जी कांग्रेस की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, सलमान खुर्शीद जी विदेश राज्य मंत्री थी, राव साहब ने अटल जी को भेजा था।